फिर से आप सभी को एएस एकेडमी में स्वागत है। हम लोग इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का टॉपिक पढ़ रहे हैं क्लास 12 का ना। इसमें से हम लोग पार्ट 1 पार्ट 2 करके क्वेश्चन प्रैक्टिस हम लोग कर चुके हैं। आर एस अग्रवाल का 4A और 4B अभी चल रहा है ना। तो 4B का क्वेश्चन नंबर 12 का तीसरा नंबर तक हम लोग प्रैक्टिस कर चुके बना चुके हैं ना। उसके बाद ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन देखने क्या है, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस करेंगे ना। तो जो भी स्टूडेंट क्लास 12 में अभी पढ़ रहे हैं तो वो सारे अपने अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करें ताकि सब पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन ना। एक्सरसाइज 4B का क्वेश्चन देख रहे थे आर एस अग्रवाल का ना, आर एस अग्रवाल का। ठीक है, और एनसीईआरटी में जितना क्वेश्चन है ना सब आर एस अग्रवाल में दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर आप आर एस अग्रवाल पढ़ लेंगे तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन आप आराम से बना पाएंगे ना। फिर भी अगर क्वेश्चन कोई डाउट रहे ना तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं 7481925080। इस नंबर पर इन्वर्स का टॉपिक अगर हम क्लियर कर चुके हैं तो इन्वर्स में जो भी डाउट रहे, जो भी क्वेश्चन का डाउट रहे तो वो क्वेश्चन इस नंबर पर क्या कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। हम उसको सोल्यूशन करके भेज देंगे ना। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं हम लोग। एक्सरसाइज 4B का 12 नंबर क्वेश्चन, 12 नंबर का तीसरा क्वेश्चन कर चुके हैं। अब हम लोग चौथा नंबर देखते हैं क्या है। तो 12 नंबर का चौथा क्वेश्चन है tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स माइनस 1/2 प्लस sin इनवर्स माइनस 1/2 इक्वल टू 3/4। तो इसको सोल्यूशन करके हमको कितना लाना है, 3/4 लाना है। तो कैसे लाएंगे, पहले लिखेंगे एलएचएस। एलएचएस इक्वल टू क्या है, tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स माइनस 1/2 प्लस sin इनवर्स माइनस 1/2, यही है ना। तो tan इनवर्स 1 का मान क्या होता है, tan इनवर्स 1 का मान क्या होता है, पाई/4 ना, पाई/4 होता है ना। प्लस अब देखिए cos इनवर्स x, यहाँ एक प्रॉपर्टी का प्रयोग करना होगा। क्या, cos इनवर्स हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं, अगर माइनस एक्स रहे तो क्या होगा इसमें, पाई माइनस cos इनवर्स x होता है ना। ये प्रॉपर्टी का इसमें प्रयोग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, cos इनवर्स माइनस 1/2 की जगह पाई माइनस cos इनवर्स 1/2, वही ना, जो एंगल लिखेंगे वही होगा। ठीक है, चलिए अब लिखते हैं ये वाला क्या है, पाई माइनस cos इनवर्स 1/2 हो जाएगा। और इसमें क्या होता है, ये जो हम लोग पढ़े हैं साइन इनवर्स माइनस एक्स अगर रहे तो माइनस साइन एक्स हो जाता है, साइन इनवर्स एक्स हो जाता है ना, ये प्रॉपर्टी पढ़े हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, प्लस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस साइन इनवर्स हाफ। अब इसको सोल्यूशन करते हैं, पाई/4 प्लस पाई माइनस 1/2 कॉस कितना डिग्री का मन 1/2 होता है, 60 डिग्री का क्या, 60 डिग्री का होता है। तो 60 डिग्री मतलब पाई/3, है ना, माइनस और साइन इनवर्स 1/2, तो 1/2 कितना डिग्री का मान होता है, पाई/6 का 30 डिग्री ना। तो पाई कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब इसको सॉल्यूशन अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको 4 और 1, चलिए इसको अगर सॉल्यूशन करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। 3 6 4, इसका कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 4 × 3 = 12, 3 पाई प्लस ये पाई है ना, 12 पाई माइनस 4 पाई माइनस 2 पाई। अब इसको अगर सरल करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 12 पाई, यहाँ क्या होना चाहिए, 12 पाई। ठीक है, 12 और 3 15 ना, 15 पाई, 15 पाई माइनस 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6 पाई/12। एक अगर घटाएंगे कितना हो जाएगा, 9 पाई/12। इसको अगर काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 3 9, 3 4 12 ना। तो कितना हो जाएगा, 3 पाई/4। प्रूफ, प्रूफ हो गया ना, एलएचएस से आरएचएस लेके आ गए। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नंबर क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन है ना, cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13 इक्वल टू cos इनवर्स 33/65। इसको सोल्यूशन करके वो वाला लाना है। तो कैसे करके लेके आएंगे, हम लोग इसमें प्रॉपर्टी पढ़े हैं। अच्छा पहले एलएचएस लिखते हैं ना। एलएचएस इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13
ये क्वेश्चन है ना। अब हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़े हैं। कौन सा प्रॉपर्टीज? कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई अगर रही तो ये प्रॉपर्टी क्या होता है? कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस है तो माइनस हो जाएगा रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर वन माइनस वाई स्क्वायर। ये प्रॉपर्टी होता है ना। इसमें लगाएंगे वही वाला, क्या हो जाएगा? कॉस इनवर्स एक्स इंटू वाई 4/5 इंटू 12/13 माइनस रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर 4/5 का होल स्क्वायर इंटू रूट अंडर वन माइनस वाई स्क्वायर 12/13 का होल स्क्वायर। यही होगा ना। अब क्या करेंगे इसमें? कॉस इनवर्स बार चारे, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो बार चारे कितना हो जाएगा? 48 53 65 माइनस इसको अगर सरल करने जाएंगे हम तो कितना हो जाएगा? 1 माइनस 16/25 इंटू रूट अंडर वन माइनस 144/169। यही होगा ना। 12 का वर्ग और ये 13 है। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो हम जो बोल रहे हैं ना उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं ना। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे? कॉस इनवर्स 48/65 माइनस इसको अगर सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा? 9/25 हो जाएगा ना। 9/25 इंटू रूट अंडर इसको अगर सोल्यूशन करेंगे तो 25/169 हो जाएगा ना। इसको अगर सरल करने करेंगे तो नीचे वन, इसको सरल करेंगे तो हाँ सरल करने तो आता ही होगा। एक स्टेप का है बढ़ाने जाएंगे। कॉस इनवर्स कितना हो जाएगा? 48/65। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9। 9 का वर्गमूल कितना होता है? 3। 5 इंटू 25 का वर्ग 5 169 का 33। अब इसको सोल्यूशन करते हैं। कॉस इनवर्स 48/65 माइनस 3 5 15/65 होगा ये। अब इसको डायरेक्ट हम लोग सॉल्व कर देंगे तो कॉस इनवर्स क्या हो जाएगा? ये 65 में अगर 15 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 33 ना। 33/65 प्रूफ आ गया ना। इस तरह करके सोल्यूशन करते हैं। ठीक है, अब हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 12 नंबर तो हो गया, 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है? कॉट राइट कॉट इनवर्स रूट अंडर वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इन द सिंपलेस्ट फॉर्म ना। इसको सिंपल फॉर्म में लेके आना है। कैसे करके लेके आएंगे इसको सिंपल फॉर्म में? क्या दिया है? कॉट इनवर्स रूट अंडर वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। यही क्वेश्चन। इसमें अगर पुट करते हैं लेट थीटा इक्वल टू कॉट थीटा एक्स इज इक्वल टू एक्स की जगह क्या बिठाएंगे? कॉट थीटा। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? कॉट इनवर्स एक्स। यही होगा ना। तो क्या हो जाएगा? कॉट इनवर्स रूट अंडर वन प्लस कॉट कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट थीटा। अच्छा, वन माइनस कॉट स्क्वायर थीटा ये किसका फॉर्मूला होता है? कोसेक थीटा ना। क्या आ जाएगा? कोसेक थीटा कॉट इनवर्स, ये आ जाएगा कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। ये कोसेक थीटा कैसे हुआ? रूट अंडर वन प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है? कोसेक स्क्वायर थीटा होता है ना, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो रूट और कोसेक, ये रूट और स्क्वायर करिए तो क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा। लिख दे कोसेक थीटा। अब क्या करेंगे इसमें? कॉट इनवर्स ये जो कोसेक थीटा है, कोसेक थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का क्या होता है? कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ये हो गया। इसमें हम क्या करेंगे अब? कॉट इनवर्स वन माइनस कॉस थीटा बाई वन माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा, है ना। इसके बाद हम लोग यहाँ क्या लिख सकते हैं? कॉट इनवर्स वन माइनस कॉस थीटा। वन माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है
कॉट इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है ना। उसके बाद साइन थीटा का क्या होता है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, है ना, ये होता है। अब ये साइन थीटा और ये साइन थीटा कट गया, ये 2 कट गया, स्क्वायर है एगो कट गया। अब क्या लिख सकते हैं इसमें कॉट इनवर्स साइन थीटा बाई 2 बाय कॉस थीटा बाई 2, यही होगा ना। तो क्या हो जाएगा कॉट इनवर्स साइन बाई कॉस क्या होता है टेन थीटा बाई 2 ना, टेन थीटा बाई 2, ठीक ना, टेन थीटा बाई 2 होता है। इसमें अब हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, इसको 10 को कॉट बनाने के लिए क्या करेंगे, कहा कि फंक्शन तो बराबर होना चाहिए एंगल निकालने के लिए ना, कॉट इनवर्स यहाँ पे कॉट होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ कॉट पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2 लिख सकते हैं ना। कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बाई 2 क्या होता है टेन थीटा ना, टेन थीटा बाई 2 हो जाएगा। तो ये तो बराबर आ गया फंक्शन, तो क्या हो जाएगा ये निकल जाएगा पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2 ना। तो क्या लिखेंगे पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 माइनस 1/2। अब थीटा है, थीटा का मान क्या है कॉट इनवर्स एक्स, क्या हो जाएगा कॉट इनवर्स एक्स, यही होगा इसका आंसर, ठीक है। तो इस तरह करके हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। और लास्ट क्वेश्चन बचा है 14 नंबर का क्वेश्चन, वो देखते हैं क्या है ना। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन इनवर्स एक्स बाई वाई माइनस टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई बाई एक्स प्लस वाई, ये क्वेश्चन है ना। अब इसमें इसको हमको फाइंड द वैल्यू निकालना है, वैल्यू इसका कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, इसमें टेन इनवर्स एक्स बाई वाई है माइनस टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई बाई एक्स प्लस वाई है ना, इसको वैल्यू निकालना है। तो प्रॉपर्टी लगा देंगे, कौन सा प्रॉपर्टी, टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई का प्रॉपर्टी पढ़े, इसका प्रॉपर्टी क्या होता है वो लगाना। अच्छा पहले लिखते हैं सॉल्यूशन क्या है, टेन इनवर्स एक्स बाई वाई माइनस टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई बाई एक्स प्लस वाई, ये है ना। अब टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई का प्रॉपर्टी लगाएंगे, टेन इनवर्स माइनस है तो एक्स वाई माइनस एक्स माइनस वाई बाई एक्स प्लस वाई बाई वन प्लस बाई वन प्लस एक्स माइनस वाई बाई एक्स प्लस वाई, ये होता है ना। एक्स माइनस वाई वन प्लस एक्स वाई ना, तो क्या लिख देंगे एक्स बाई वाई इंटू एक्स माइनस वाई बाई एक्स प्लस वाई, ये लिख सकते हैं। अब इसको सॉल्यूशन करना है, सॉल्व करना है, कैसे करेंगे, टेन इनवर्स ये क्या है y ना, y कट जाएगा तो ये हो जाएगा x, इसको अगर सरल करेंगे तो x हो जाएगा और ये बचा है ना x प्लस वाई, यही होगा ना, बीच में माइनस है माइनस दे देंगे, ये कटेगा तो इस पर y बचेगा उधर, तो y इंटू एक्स माइनस वाई, ये समझ में आ गया ना, क्योंकि ये दोनों को अगर हाथ मतलब सरल करेंगे तो क्या हो जाएगा y इंटू एक्स प्लस वाई, यही होगा ना, बाई इसको भी अगर सरल करेंगे तो वन है, वन का नीचे वन, वाई इंटू एक्स प्लस वाई है, क्या हो जाएगा ये वाई इंटू एक्स प्लस वाई, बीच में क्या है प्लस है, प्लस एक्स इंटू एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई, यही होगा ना, बाई नीचे क्या है वाई इंटू एक्स प्लस वाई, यही आएगा ना। अब इसको करेंगे सॉल्व, टेन इनवर्स इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे, कर देते हैं मल्टीप्लाई क्या, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, उधर करेंगे तो वाई एक्स
प्लस वाई स्क्वायर बाय वाई इंटू एक्स प्लस वाई, यही होगा ना। ये तो बटे हैं, बटे को अगर गुणा में कन्वर्ट करेंगे तो जो हर है अंश में हो जाएगा, डिनोमिनेटर है वो नोमिनेटर में चल जाएगा ना। क्या हो जाएगा, ये ऊपर चल जाएगा y इंटू एक्स प्लस वाई बाई, इसको अगर गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई। ठीक है ना, इसमें प्लस होगा ना, इसमें क्या होगा, प्लस होगा ना, ताकि एक्स इंटू एक्स स्क्वायर एक्स इंटू प्लस वाई, ठीक है, माइनस एक्स प्लस वाई स्क्वायर, सही है, एक्स वाई स्क्वायर सही है, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, इसमें भी माइनस है, ठीक है। अब क्या हुआ, इसमें ये दोनों इक्वल है, कट जाएगा, ये दोनों तो बराबर आ रहा है, क्या है, एक्स वाई है, इसमें भी एक्स वाई है, वाई एक्स है, इसमें भी वाई एक्स है, एक्स वाई है माइनस में, वाई स्क्वायर एक्स, ये दोनों तो बराबर है ना, दोनों बराबर नहीं है, बराबर है ना, तो ये दोनों भी काट सकते हैं हम लोग, तो क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स वन, तो टेन इनवर्स वन का क्या होता है, पाई बाय फोर। देख रहे हो, इतना बड़ा क्वेश्चन है और आंसर क्या, ओनली पाई बाय फोर ना, आंसर क्या है, पाई बाय फोर। ठीक है, तो इस तरह करके हम लोग 4B का टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। तो जो भी क्लास 12 का स्टूडेंट है, अगर आप इसका पहले वीडियो नहीं देखे हैं तो इनवर्स का पूरा पार्ट 1 पार्ट 2 करके हम अपलोड कर दिए हैं, वो आप जाके देख सकते हैं ना, और अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं, शेयर करें ताकि सब कोई पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया 4B का कंप्लीट। अब हम लोग 4C का देखते हैं। अच्छा, 4C में जो है ना इनवर्स, अब जो बचा है इनवर्स ग्राफ, ग्राफ का जो है ग्राफ इनवर्स, ग्राफ ऑफ इनवर्स ना त्रिकोणमिति फंक्शन, ग्राफ का है, तो ग्राफ का एक सेपरेट क्लास ले लेंगे ना, इनवर्स का जो ग्राफ है वो। अभी फिलहाल एक दो क्वेश्चन है 4C में, 4D में, RS अग्रवाल में 4D का क्वेश्चन है तो, है ना, क्या है 4D में, उसके बाद ग्राफ देखेंगे। 4C में ग्राफ है, 4C में क्या है, ग्राफ है ना, तो हम लोग एक्सरसाइज 4D का क्वेश्चन देखते हैं, RS अग्रवाल का जो दिया हुआ है ना 4D में, वो देखते हैं। 4C में क्या है, ग्राफ ऑफ इनवर्स है, ग्राफ ऑफ इनवर्स त्रिकोणमिति फंक्शन ना, तो ग्राफ, वो ग्राफ कभी सेपरेट क्लास में बता देंगे। ठीक है, अभी हम लोग 4D का देखते हैं क्या है। 4D में दिया हुआ है पहला क्वेश्चन, 4D का क्वेश्चन क्या है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग ना, तो पहला नंबर में है, पहला नंबर क्वेश्चन है साइन इनवर्स माइनस, साइन इनवर्स माइनस ना, तो इसमें लिख देंगे क्या, वी नाउ दैट द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, वी नाउ दैट द प्रिंट, ये तो 4A में हम लोग जब 4A पढ़ रहे थे उसमें तो ये डिस्कस कर चुके हैं ना, तो काहे इतना लंबा लिख रहे हैं, नहीं लिखते हैं, वी नाउ दैट द प्रिंसिपल, वो तो अपने से लिख सकते हैं, डायरेक्ट हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, ये जो साइन इनवर्स माइनस एक्स, ये प्रॉपर्टी पढ़े हैं, इसमें अगर प्रॉपर्टी पढ़े तो क्या पढ़े हैं, माइनस साइन इनवर्स एक्स, ये ना माइनस आगे आ जाता है, तो इसमें वो वही होगा, क्या आ जाएगा इसका सॉल्यूशन, माइनस साइन इनवर्स हाफ ना, 1/2, तो ये कितना डिग्री का होता है, कितना रेडियन का होता है, 30 डिग्री का ना, 30 डिग्री का रेडियन कितना होता है, पाई बाई कितना डिग्री होता है, 30 डिग्री का पाई बाई 6 ना, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, माइनस पाई बाई 6। दूसरा नंबर का क्वेश्चन देखते हैं क्या है, दूसरा नंबर का क्वेश्चन है कॉस इनवर्स माइनस हाफ, क्या है, कॉस इनवर्स माइनस 1/2, तो इसमें भी सॉल्यूशन करते हैं। कॉस इनवर्स, इसका भी हम लोग प्रॉपर्टी पढ़े हैं, क्या पढ़े प्रॉपर्टीज, कॉस इनवर्स माइनस एक्स, माइनस का प्रॉपर्टी क्या होता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, यही होगा ना, इसका प्रॉपर्टी यही लगाते हैं इसमें, तो क्या हो जाएगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 ना, तो क्या हो जाएगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स कितना डिग्री का मान होता है, 1/2 कितना डिग्री का होता है,
कॉस कितना डिग्री का मान होता है ये? 60 डिग्री का। क्या 60 डिग्री का मान होता है? तो 60 डिग्री का रेडियन कितना? पाई बाई 3 है ना। अब इसको सॉल्व करने जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 2 पाई बाई 3। इसको अगर 1 लिखेंगे ना तो 3 इधर और पाई माइनस चल जाएगा, तो 2 पाई बाई 3 होगा आंसर। इस तरह करके हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तीसरा नंबर में है 3 नंबर में से, ठीक है। एक ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, ये 3 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ तो इसको मिटा देते हैं क्या। 3 नंबर का क्वेश्चन, टेन इनवर्स माइनस ऑफ, टेन इनवर्स माइनस ऑफ, ये क्वेश्चन है। इसमें भी वही प्रॉपर्टीज लगाएंगे। टेन इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है? माइनस टेन इनवर्स एक्स ये होता है। तो ये आ जाएगा माइनस टेन इनवर्स 1। तो 1 का रेडियन कितना होता है टेन इनवर्स का? पाई बाई 4, माइनस पाई बाई 4 है ना। इस तरीके से बना सकते हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन क्या है? सेक इनवर्स माइनस 2, सेक इनवर्स माइनस 2। इसमें क्या करेंगे? इसमें भी आएगा वही प्रॉपर्टी। क्या होता है इसका प्रॉपर्टी? कॉस इनवर्स सेक इनवर्स, सेक इनवर्स माइनस एक्स। इसका प्रॉपर्टी क्या होता है? पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, यही होता है ना। इसमें क्या कर देंगे? पाई माइनस सेक इनवर्स माइनस 2, ये हो गया। अब सेक इनवर्स कितना डिग्री का मान? पाई बाई 2 होता है। पाई बाई 2 माइनस नहीं, पॉजिटिव आ जाएगा ना, माइनस निकल गया पाई माइनस ना। तो इसका कितना हो जाएगा? सेक इनवर्स 2 का कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? पाई माइनस सेक इनवर्स 2, सेक इनवर्स 2 कितना? 30 डिग्री नहीं, 60 डिग्री का होता है क्या? 60 डिग्री का होता है। तो पाई बाई 3 क्या हो जाएगा? पाई बाई 3। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 2 पाई बाई 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है? 5 नंबर क्वेश्चन है कोसेक इनवर्स माइनस रूट 2। क्या है? कोसेक इनवर्स माइनस रूट 2। ये कहाँ तक? ये नीचे दिखाई दे रहा है कैमरा में। हाँ, यहाँ तक लिख सकते हैं, उससे नीचे भी लिख सकते हैं। अगर यहाँ तक हम लिखने जाएंगे, यहाँ तक चलेगा भाई, थोड़े ठीक है। क्वेश्चन क्या? कोसेक इनवर्स माइनस रूट 2 ना। कोसेक इनवर्स तो क्या होता है? साइन कोसेक इनवर्स माइनस एक्स, ये हो जाएगा माइनस कोसेक इनवर्स, यही पढ़े है ना रूट 2 प्रॉपर्टी, यही पढ़े ना। कोस इनवर्स एक्स माइनस एक्स क्या, कोसेक इनवर्स माइनस एक्स का प्रॉपर्टी क्या होता है? माइनस कोसेक इनवर्स एक्स हो जाएगा ना। तो माइनस अगर कर दिए। अब रूट 2 किसका मान होता है? कितना डिग्री का मान होता है? 45 डिग्री का ना। तो 45 डिग्री रेडियन कितना होता है? पाई बाई 4, ये हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर का। 6 नंबर में क्या क्वेश्चन दिया है? ये सब तो अपने से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप बना सकते हैं तो स्पीड से आप देख सकते हैं, मतलब तो अपना स्पीड बढ़ा सकते हैं और देख सकते हैं, ठीक है। 6 नंबर में क्वेश्चन है, 6 नंबर का क्वेश्चन है कॉट इनवर्स माइनस 1। हाँ, 6 नंबर का क्वेश्चन क्या है? कॉट इनवर्स माइनस 1 ना, कॉट इनवर्स माइनस 1। तो इसमें भी इसका प्रॉपर्टी क्या होता है? कॉट इनवर्स माइनस एक्स का क्या हो जाता है? इसका कॉट इनवर्स माइनस एक्स का प्रॉपर्टी क्या होता है? पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, यही होता है ना प्रॉपर्टीज। तो इसमें वही लगाएंगे, माइनस पाई निकल जाएगा तो पाई माइनस कॉट इनवर्स 1 ना। तो पाई माइनस 1 का क्या होता है? पाई बाई 4 ना, पाई बाई 4 होता है, पाई बाई 4 होता है। 4 में अगर इसको सोल्यूशन करेंगे 4 पाई माइनस पाई बाई 4 तो कितना हो जाएगा? 3 पाई बाई 4, हो गया आंसर ना। इस तरीके से बनाते हैं। अब हम लोग फिर चलते हैं 7 नंबर का क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं कि इसी में बन जाएगा। 7 नंबर इतना है, टेन इनवर्स माइनस रूट 2 ये रूट 3 माइनस रूट 3, ये क्वेश्चन है। टेन इनवर्स माइनस रूट 3 ये क्वेश्चन है। तो इसका प्रॉपर्टी क्या जानते हैं? टेन इनवर्स माइनस एक्स माइनस टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा ना। तो टेन इनवर्स माइनस टेन इनवर्स रूट 3 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ये माइनस टेन इनवर्स रूट 3, टेन इनवर्स रूट 3 का मान कितना होता है? टेन इनवर्स रूट 3 का मान कितना होता है? पाई बाई
6 60 डिग्री का होता है ना, तो पाई/3 हो जाएगा, पाई/3, यही आंसर का क्वेश्चन है। सेक इनवर्स -2/√3, सेक इनवर्स -2/√3, -2/√3, यही क्वेश्चन है ना। अब हम लोग जानते हैं इसका प्रॉपर्टी, क्या जानते हैं, सेक इनवर्स -x, सेक इनवर्स -x का प्रॉपर्टी क्या होता है, पाई माइनस सेक इनवर्स x, यही होता है। तो ये क्या हो जाएगा, पाई माइनस सेक इनवर्स 2/√3, यही होगा ना। तो अब क्या करेंगे, पाई माइनस सेक इनवर्स 2/√3 कितना डिग्री का मान होता है, कितना डिग्री का मान होता है, 60, 30 डिग्री का मान होता है क्या, सेक इनवर्स 2/√3 का मान कितना होता है, 30 डिग्री का, 30 डिग्री का होता है। तो 30 डिग्री का रेडियन कितना हो जाएगा, पाई/6, तो क्या लिख देंगे, पाई/6 ना। इसको अगर सोल्यूशन करेंगे तो नीचे 1, तो 6 पाई माइनस पाई/6 ना। अब ये कितना हो जाएगा, 5 पाई/6, यही आंसर, 8 नंबर का आंसर यही है ना। ठीक है, 9 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर में क्या क्वेश्चन, कोसेक इनवर्स 2, कोसेक इनवर्स 2, 2 है। तो कोसेक इनवर्स 2 का प्रिंसिपल वैल्यू कितना होता है, या रेडियन मान कितना होता है इसका, कितना डिग्री का मान होता है, 30 डिग्री का ना। कोसेक इनवर्स 30 डिग्री का होता है। अगर 30 डिग्री का होता है तो पाई/6, राइट आंसर। इसमें तो माइनस तो दिया ही नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं, माइनस नहीं निकलेगा। ठीक है, ये हो गया। साइन इनवर्स साइन 2 पाई/3, ये क्वेश्चन है। अब क्या दिया है, पहले क्वेश्चन था, है ना, ये क्वेश्चन है 10 नंबर में, साइन इनवर्स साइन 2 पाई/3। अब इसका मान निकालना है, कैसे निकालेंगे, हम लोग जानते हैं साइन इनवर्स और साइन थीटा, अगर साइन फंक्शन बराबर है तो एंगल निकल जाता है ना। तो डायरेक्ट 2 पाई हम लोग 3 लिख सकते हैं ना। उसके हिसाब से प्रॉपर्टीज हम लोग क्या जानते हैं, साइन इनवर्स साइन एक्स अगर रहता है तो एक्स क्या हो जाता है, निकल जाता है। लेकिन ये जो होता है डोमेन में होता है, इसका जो रेंज है साइन इनवर्स साइन एक्स ना, इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है, रेंज कहाँ होता है, -पाई/2 से पाई/2, इसी के अंदर में हम लोग लिख सकते हैं ना, इसके अंदर में लिख सकते हैं। लेकिन ये जो है 2 पाई/3, ये अगर निकालेंगे तो उस रेंज में आ रहा है, -पाई/2 से पाई/2, -पाई/2 से पाई/2 के बीच में आ रहा है। कितना होता है, 2 × 180/3, 3 के 3 छक ना, 120 आ रहा है। और ये तो 90 से -90 से 90 के बीच रहना चाहिए, है ना। तो ये तो उससे ज़्यादा आ रहा है, लेकिन इस तरह नहीं लिख सकते हैं। तो इसको उस रेंज में लाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे साइन इनवर्स, इसको हम लोग साइन पाई-पाई/3 लिख सकते हैं। ऐसे लिख सकते हैं, ये वाला साइन इनवर्स साइन पाई-पाई/3 लिख सकते हैं ना ऐसे। अब क्या करेंगे, सरल करेंगे उसको, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स, इसको निकाल देते हैं, साइन और साइन निकल गया। अच्छा, ये एक प्रॉपर्टी होता है, साइन पाई-थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है ना। जब क्लास 11 में पढ़ लिए होंगे त्रिकोणमिति फंक्शन में, उस समय साइन पाई-थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा ना, पाई-थीटा साइन थीटा। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये साइन इनवर्स साइन पाई/3, ठीक है। तो साइन इनवर्स साइन थीटा आ गया ना, साइन इनवर्स साइन एक्स फंक्शन होता है, एक्स निकल जाता है, तो क्या हो जाएगा, पाई/3, ये आंसर। ठीक है, चलिए अब 11 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं।
11 नंबर में क्वेश्चन क्या है? 11 नंबर में है टेन इनवर्स टेन 3 पाई/2 3 पाई/4 टेन इनवर्स टेन 3 पाई/4 3 पाई/4 ये है ना। अच्छा, टेन का रेंज कितना होता है? टेन 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 थीटा का रेंज क्या होता है? टेन या एक्स लिख देते हैं, टेन एक्स का रेंज कितना होता है? -π/2 से π/2। इसका भी π/2 से π/2 के बीच होना चाहिए ना। तो ये तो 3 π/4, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? अगर टेन पाई माइनस थीटा करते हैं तो ये आ जाता है -10 थीटा, है ना। -10 थीटा हो जाता है। चलिए तो इसी तरह इसमें क्या करेंगे? टेन इनवर्स टेन, इस रेंज में तो ये -90 से 90 के बीच में आना चाहिए ना। ये तो ज़्यादा हो रहा है। 3 पाई/4 अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 इंटू पाई का मतलब 180/4 ना। चार तिया चार चार 16, चार चार कितना होता है? 16 चार 45, 3 5 15, 3 3 4 12 135 डिग्री आ रहा है, जो 90 से ज़्यादा है ना। क्या है? 90 से ज़्यादा है। तो ये तो हम लोग नहीं लिख सकते हैं ये वाला। तो इसको अगर नहीं लिख सकते हैं तो इसको ऐसे लिख सकते हैं पाई माइनस कितना लिखेंगे? π/4 ना। तब ना कि ये 4 में पाई चला जाएगा ना, 4 पाई में पाई चला जाएगा, 3 पाई आ जाएगा। और एक प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े हैं क्या? टेन पाई माइनस थीटा रे, टेन पाई माइनस थीटा, टेन पाई माइनस थीटा अगर होगा तो ये क्या हो जाता है? -10 थीटा। ठीक है ना। क्या हो जाएगा? -10 थीटा। तो ये हो जाता है टेन इनवर्स, यहाँ क्या लिख देंगे? -10 थीटा। तो 10 पाई/4 हो गया। अब यहाँ भी एक प्रॉपर्टीज लगेगा। कौन सा प्रॉपर्टीज? टेन इनवर्स -10 या टेन इनवर्स -10 x ना। ये क्या हो जाएगा? -10 इनवर्स x। ये हो जाएगा ना, माइनस निकल जाता है। तो ये माइनस इधर आ जाएगा माइनस। अब ये थीटा निकल जाएगा ना। टेन इनवर्स टेन π/4 ये हो जाएगा ना। तो -10 इनवर्स है, 10 इनवर्स ये 10 π/4 ना। तो ये फंक्शन बराबर है, एंगल क्या हो जाएगा? निकल जाएगा, तो -π/4 हो जाएगा। यही आंसर। ठीक है। अब चलिए हम लोग देखते हैं 12 नंबर का क्वेश्चन क्या है। 12 नंबर का क्वेश्चन है cos इनवर्स cos 7 π/6 cos इनवर्स cos 7 π/6 ये क्वेश्चन है। अब इसका भी जो रेंज होता है cos x का, x बिलोंग किसमें, कितना से कितना करता है? ये cos इनवर्स cos x का रेंज कितना होता है? 0 से पाई के बीच ना, 0 और पाई के बीच में जो भी आता है सब होता है। लेकिन ये तो पाई 180, ये तो ज़्यादा हो जाएगा ना। 7 पाई 180/6 अगर करेंगे 6×18 7 × 3 7 210 डिग्री आ जाता है। कितना? 210 डिग्री। हमको तो 0 से 180 के बीच में चाहिए, 0 और 180 के बीच में चाहिए ना। तो ऐसे तो इसको नहीं लिख सकते हैं। तो फिर क्या करेंगे? इसको कॉस इनवर्स कॉस पाई प्लस ये π/6, 7 π/6 को पाई प्लस π/6 को लिख सकते हैं कॉस पाई प्लस π/6 ऐसे लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं ना, क्योंकि इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 π/6 हो जाएगा, 7 π/6 हो जाएगा ना। तो हम लोग जानते हैं कॉस पाई प्लस अगर थीटा रहे, पाई प्लस थीटा रहे तो क्या हो जाएगा? कॉस थीटा ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉस थीटा हो जाएगा। तो ये थीटा π/6 है, π/6 हो जाएगा। कॉस इनवर्स कॉस π/6, ठीक है ना। कॉस इनवर्स कॉस π/6 है, तो कॉस और कॉस फंक्शन बराबर है, तो क्या हो जाएगा? थीटा निकल जाता है π/6। ये इसका आंसर। चलिए 13 नंबर का क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। 13 नंबर में है कॉस इनवर्स कॉस 13 π/6 कॉस इनवर्स कॉस 13 π/6
6। ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे? इसको कैसे सॉल्व करेंगे? कॉस इनवर्स, ये भी तो 0 और 180 से ज़्यादा हो जाएगा ना, ज़्यादा तो नहीं होना चाहिए, कम होना चाहिए उससे। तो क्या करेंगे इसमें, कॉस, इसको हम लोग 2 पाई प्लस पाई बाई 6 से लिख सकते हैं इसको। क्यों, 14×12 और 1 13 हो जाएगा। तोड़ सकते हैं ना इसको, आराम से तोड़ सकते हैं इसको। अब क्या करेंगे, कॉस इनवर्स कॉस 2 पाई बाई 6 हो गया। अब हम लोग जानते हैं इसको, कॉस 2 पाई प्लस थीटा, 2 पाई प्लस थीटा, 2 पाई प्लस थीटा अगर है तो कॉस थीटा हो जाता है। क्या हो जाता है, कॉस थीटा ना। क्या हो जाएगा ये, कॉस इनवर्स कॉस थीटा पाई बाई 6 हो जाएगा, पाई बाई 6 हो जाएगा ना। तो कॉस इनवर्स कॉस पाई बाई 6 है, कॉस इनवर्स कॉस पाई बाई 6। तो क्या फंक्शन बराबर है, एंगल निकल जाता है, प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पाई बाई 6। ये हो गया है ना। तो आज की क्लास में हम लोग 4D का 13 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर चुके हैं ना। इतना ही आज को, इतना ही करते हैं। फिर अब नेक्स्ट क्लास में 4D का जो क्वेश्चन बचा है वो प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद ग्राफ ऑफ इनवर्स उसको भी डिस्कस करेंगे ना। तो जो भी क्लास 12 में स्टूडेंट हैं वो क्या करें, अपने दोस्तों, सारे दोस्तों को शेयर करें, इस चैनल में जुड़े, ताकि अपने अपने साथ में क्या कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। चलिए, तो आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।